Very good morning students. This is Vikas Garg. Welcome you. Dear students, in previous video we had discussed about the human activities. Human activities is categorized into two activities, economic activity and non-economic activity. Economic activities are divided in three activities, that is business, profession and employment. Students, हमने फर्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ा था। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने तीन एक्टिविटीज को इंक्लूड किया था, बिजनेस को, प्रोफेशन को और एम्प्लॉयमेंट को, और हमने उस वीडियो में इन तीनों को अच्छे से जान भी लिया था। मैं एक बार फिर से इनको बता देता हूं। बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्ट ऑन द रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। स्टूडेंट्स, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि रेगुलर बेस पे प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्ट से की जाती है विद द हेल्प ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। एंड प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्ट बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। यानी कि स्टूडेंट्स, आपको पहले भी बताया गया था, प्रोफेशन को करने के लिए एक स्पेशल नॉलेज की, स्पेशल स्किल की जरूरत होती है। एम्प्लॉयमेंट is a kind of contract under which one works for the others in lieu of remuneration। यानी कि स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट किसी दूसरे के अंडर किया जाने वाला काम है जिसके बदले एक एम्प्लॉय बदले में रेमुनरेशन लेता है, यानी कि या तो सैलरी लेता है या वेजेज लेता है। स्टूडेंट्स, अब हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कई बार क्वेश्चन में डिफरेंस की जगह कंपैरिजन भी दे दिया जाता है स्टूडेंट्स। द फर्स्ट वन इज कमेंसमेंट। कमेंसमेंट स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। बिजनेस को कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ जल्द ही स्टार्ट किया जा सकता है, यानी कि ऑनर की विश के साथ बिजनेस को कुछ फॉर्मेलिटीज के साथ स्टार्ट किया जा सकता है स्टूडेंट्स, अगर ये फॉर्मेलिटीज जरूरी होती हैं तो। अगर स्टूडेंट आप सोल ट्रेड करते हैं, एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। अगर आप सोल ट्रेड करते हैं तो देयर विल बी नो नीड ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटीज। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अगर लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत है, उसकी नीड है, तो उसके साथ इसको जल्द ही स्टार्ट किया जा सकता है। एंड प्रोफेशन स्टार्ट आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशन। यानी कि स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था, प्रोफेशन के लिए एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और वो जो स्टार्ट किया जा सकता है एक कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे स्टूडेंट, प्रोफेशनल में हम डॉक्टर्स को, लॉयर्स को, सीए को, टीचर्स को इंक्लूड करते हैं। अब जैसे आप डॉक्टर्स बनना चाहते हैं तो आपको IMA से डिग्री लेनी पड़ेगी। IMA स्टैंड्स फॉर द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इसी प्रकार से अगर आप CA बनना चाहते हैं तो आपको CA की डिग्री ICAI से लेनी पड़ेगी। ICAI स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। राइट स्टूडेंट्स। एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। अगर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स नौकरी। अगर आप कहीं पे नौकरी करते हैं तो आपको वहां पे जो भी आपका एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, और आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट द वर्क। स्टूडेंट्स, जो नौकरी करता है उसको एम्प्लॉय बोलते हैं, और जिसके पास आप नौकरी करते हो उसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आप किस प्रकार का कार्य करते हैं। बिजनेस में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड बाइंग एंड सेलिंग। स्टूडेंट्स, आप किसी भी गुड्स का और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हो और आप उनका सेल और परचेज भी करते हो। प्रोफेशन में स्टूडेंट्स पर्सनल सर्विसेज एज अ स्पेशलिस्ट, आप अपनी सर्विस रेंडर्ड करते हो। यानी कि अगर आप डॉक्टर हो तो आप अपने डॉक्टर की सर्विसेज दोगे, अगर आप टीचर हो तो आप अपने टीचर की सर्विसेज दोगे, यानी कि आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हो। एम्प्लॉयमेंट वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एम्प्लॉयमेंट में आपको वर्क अलॉट किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि जो मालिक है उसके द्वारा आपको काम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आप कोई काम करते हो तो उसमें आप कितना पैसा लगाते हो। कैपिटल इज नीडेड अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर एंड साइज। बिजनेस में आपको कैपिटल की नीड होती है एज पर द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो ज्यादा कैपिटल चाहिएगी, और अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आपको कम कैपिटल चाहिएगी। एंड नेचर
आप किस तरह का बिजनेस करते हैं, आप छोटा बिजनेस करते हैं, आप बड़ा बिजनेस करते हैं, आप ट्रेडिंग का करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग का करते हैं, तो डिपेंड करता है आप किस टाइप का बिजनेस करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैपिटल की नीड होगी। प्रोफेशन में जनरली अ लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड, इसमें ना के बराबर कैपिटल की नीड होती है स्टूडेंट्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया डॉक्टर्स को मोस्टली डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपना एक क्लिनिक खोल के और अपना काम करते हैं, तो उसमें बहुत कम कैपिटल की नीड होती है। इसी प्रकार से अगर हम लॉयर की बात करें तो लॉयर कोर्ट में एक अपना चैम्बर ओपन करता है जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है स्टूडेंट्स। एंड इन द एम्प्लॉयमेंट देयर विल बी नो नीड ऑफ द कैपिटल, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में आप किसी के अंडर काम करते हैं तो आपको इसकी कैपिटल की कोई नीड नहीं होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, रिस्क। इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क। स्टूडेंट्स, बिजनेस में हाई रिस्क होता है, क्योंकि जो भी बिजनेस किया जाता है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है, बट वी नो दैट फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड व्हाट विल बी हैपन इन फ्यूचर नोबडी नो दैट। यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। हम बिजनेस प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से करते हैं, बट सम टाइम दे एनक्योर द लॉस, कई बार वहां पे लॉस भी होने की संभावना रहती है। तो स्टूडेंट्स, इस बिजनेस में रिस्क हाई रहता है। द डिग्री ऑफ रिस्क इज लो। प्रोफेशन में जो डिग्री है वो काफी कम है स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी रिस्क नहीं रहता है, रिस्क रहता है परंतु बहुत कम रहता है। नो रिस्क इज इन इट, यानी कि एम्प्लॉयर में तो आप कोई इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं। जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा। यानी कि इसमें आप एम्प्लॉयमेंट में आप किसी के अंडर काम करते हैं, आपकी जॉब फिक्स हो जाती है, आपकी जो है रेम्यूनरेशन जो सैलरी है वो फिक्स हो जाती है, तो वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें कोई भी रिस्क नहीं रहता है। नेक्स्ट वन इज क्वालिफिकेशन। बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। आपको बिजनेस को करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। और प्रोफेशन में एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड इज अ मस्ट। अभी आपको बताया था जो प्रोफेशनल में है आपको एक्सपर्ट बनना है, आपको एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है जो भी आपकी फील्ड होती है। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको जो ट्रेनिंग होती है 2 इयर्स की 3 इयर्स की, वो आपको ट्रेनिंग करनी होती है और आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हो। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, अगर आप सीए करना चाहते हो तो जो आपकी ट्रेनिंग है आफ्टर दैट यू बिकम अ सीए। नेक्स्ट वन इज क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ जॉब। एम्प्लॉयमेंट में स्टूडेंट्स क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है आपकी नेचर ऑफ जॉब पे। जैसे सपोज कीजिए आप 4th क्लास में लगे, को 4th क्लास में लगे, आई थिंक आपको कोई भी क्वालिफिकेशन की ज्यादा नीड नहीं है, आपको 10th पास हो आपका चल जाएगा। बट अगर आप बैंक में पीओ लगे, आप बैंक में मैनेजर लगे, तो आपको एक स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी। तो स्टूडेंट्स, आपको डिपेंड करता है आप किस प्रकार की जॉब करते हो। नेक्स्ट वन इज रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपको बदले में क्या मिलता है, जो आप काम करते हो उसको आपके बदले में क्या मिलता है। आप बिजनेस करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर आप कोई प्रोफेशनल काम करते हो तो आपको उसके बदले फी मिलेगी। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे फी लेगा, आप लॉयर के पास जाते हैं, लॉयर आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा उसकी फी लेगा, टीचर्स के पास जाते हैं वो आपसे फी लेगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें प्रोफेशनल फी रहेगी। और एम्प्लॉयमेंट में आपको या सैलरी मिलेगी या फिर वेजेस मिलेगा। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आप अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं। बिजनेस में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल, यानी कि आप बिजनेस में अपना ट्रांसफर किसी को आप ट्रांसफर कर सकते हो अपना इंटरेस्ट। यानी कि आप बिजनेस कर रहे हो, कल को आप अपना बिजनेस किसी दूसरे को देना चाहें तो आप इजीली दे सकते हो। एक आदमी बिजनेस करता है, वो अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने किसी फैमिली रिलेटिव को अपना बिजनेस सौंपना चाहता है, वो उसको दे सकता है। बट इन प्रोफेशनल इज नॉट पॉसिबल। सौंप सकता है बट उसके लिए उसको उसी टाइप की नॉलेज होना जरूरी है। जैसे सपोज करो स्टूडेंट्स, लॉयर अपना जो चैम्बर है, जो अपना ऑफिस है, वो अपने बेटे को सौंपना चाहता है, बट उसके लिए पॉसिबल है कि उसका बेटा भी लॉयर हो, तभी वो उस ऑफिस को कंटिन्यू कर पाएगा। अगर वो लॉयर नहीं है तो नहीं कर पाएगा। तो दैट विल बी द प्रोफेशन में जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है वो पॉसिबल नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में कोई बंदा किसी के लिए काम करता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कल कह दे, अब जैसे मैं स्कूल में काम करता हूं, मैं ये कह दूं कल से मैं नहीं आ रहा, मेरा भाई आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस काम के लिए मुझे ही रखा गया है और मैं उस काम के लिए ठीक हूं। एंड लास्ट वन स्टूडेंट्स, मेन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू
अर्न द प्रॉफिट, यानी कि स्टूडेंट जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है टू अर्न द प्रॉफिट, एंड प्रोफेशनल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू रेंडर द सर्विसेज, उसका जो मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, उसको वो सर्विस प्रोवाइड करवाना है। और जो एम्प्लॉयमेंट का स्टूडेंट्स, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयड इज अर्न सैलरी बाय सेटिस्फाई ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी कि स्टूडेंट्स जो एम्प्लॉयमेंट में मेन ऑब्जेक्टिव है वो सैलरी अर्न करना है बाय द सेटिस्फाई ऑफ द एम्प्लॉयर, वो अपने एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करके अपनी सैलरी को इंप्रूव कर, सैलरी को ले सकता है। राइट स्टूडेंट्स।